तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है इंसेन फुटबॉल टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बारसा और एटलेटिको मैड्रिड के मैच के बारे में। मैच रिव्यू होगा, स्कोर भी बताई जाएगी और क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो यस गाइस, आगे बढ़ते हुए अभी हम बात करेंगे पेद्री की, जो इंजर्ड हो चुका है। पेद्री इंजर्ड हो गया है, वापस बायर्न म्यूनिख के मैच में एक बार इंजर्ड हुआ था, उसके बाद वापस ही रिलैप्स मिला है और खिलाओ बच्चे को 72 गेम, 72 गेम्स एक ईयर में, एक सीजन में, और खिलाओ भाई, और खिलाओ उसको इतने गेम। ऐसे ही होगा ना। और ऊपर से ही वॉज नॉट फुल्ली रिकवर्ड, उसके बाद भी रोनाल्डो कोमन ने उसके ऊपर रिस्क लेकर उसे खिलाया और ये हो गया। और फिर ये क्या क्यों रिस्क करता है रोनाल्डो कोमन, मुझे पता नहीं। उसके बदले पुइच भी था, पुइच को यूज कर लेता, किसी और को यूज कर लेता, डेमिर को यूज कर लेता। देयर वर ऑप्शंस, ऐसा नहीं था कि उस पोजीशन में हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, देयर वर ऑप्शंस, बट रोनाल्डो कोमन चूज टू गो विद पेद्री एंड यू ऑल नो व्हाट्स द आउटकम वाज, व्हाट्स द आउटकम इज एंड विल बी। और रोनाल्डो कोमन पर भरोसा करने लायक कुछ रहा है नहीं अभी। रिस्क कर रहा है प्लेयर को एंड इट गेट्स वर्स। ऐसे हम रिस्क करते रहेंगे, हमारे पास यंग टैलेंट बचेंगे ही नहीं, और बचेंगे ही नहीं तो क्लब का मतलब ही नहीं बचेगा। फिर भी आगे बढ़ते हुए हम अगली टॉपिक पर जाएंगे। सो यस गाइस, एथलेटिको से मैच लेने से पहले, मैच शुरू होने से पहले हम जरा हमारे पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं ला लीगा। तो फर्स्ट पर है रियल मैड्रिड विच डिजर्व्ड, रियल सोसिएडाड इन सेकंड लाइक द प्रीवियस सीजन, सेविला इन थर्ड विद 14 पॉइंट्स, एटलेटिको in fourth with 14 points, Sevilla and Barca having one game in hand, and Rayo Vallecano with 7. So Rayo Vallecano in 5th place with 13 points, and FC Barcelona in 6th with one game in hand, जो हमारा सेविला के साथ पोस्टपोन हो गया था, वही वापस होगा मैच। एंड आगे बढ़ के हम बात करेंगे हमारे प्यारे एंटोन ग्रिजमैन के बारे में। विल टॉक अबाउट एंटोन ग्रिजमैन एंड इट्स कैसे चल रहा है उसका वहाँ पर, हाउ डज ही प्ले देयर, अच्छा खेल रहा है, बुरा खेल रहा है या मीडियम खेल रहा है, जानेंगे। सो यस गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटोन ग्रिजमैन। बारसा में जिसका फेज बहुत अच्छा नहीं था, ना ही एटलेटिको में है। मतलब प्रॉब्लम बारसा नहीं थी, प्रॉब्लम वाज ग्रिजमैन। बारसा ने यहाँ से कॉन्फिडेंस लो करके भेजा। ही इज एन एजेंट ऑफ बारसा, ही इज एन एजेंट ऑफ बारसा। फिर 6 अपीयरेंसेस, 332 मिनट्स प्लेड, ओनली 1 गोल, 1 shot on target, 0 assist, only 2 successful dribbles in his 6 appearances। और एटलेटिको खरीद भी लेगी उसको, मतलब 50% गेम्स भी खिला रहे हैं और चले जाए, बस इतना ही है। बट इतना बारसा प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैच इन विच एटलेटिको won 2-1 to Celta de Vigo. Then another one, they won 1-0 to Elche. Then there was equalizer by Villarreal, जहाँ पर मैच टाई हो गया था 90+ 5th मिनट पे इक्वलाइजर मारा था मांडी ने। ओके, एस्पानियोल के सामने भी 90+9 मिनट पे जीती थी, लेमार ने मारा था। फिर उसके बाद पोर्तो और एथलेटिक बिल्बाओ के साथ ड्रॉ हो गया था। गेताफे के साथ भी 90th मिनट सुआरेज गोल मारा था। एक बात कहनी पड़ेगी, बट दे आर नॉट गिविंग अप इजीली, एंड तक लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे तो करेंगे। अलावेस के साथ दे लूज टू अलावेस, और एसी मिलान के साथ आई थिंक इट वाज एन अनडिजर्व्ड रेड कार्ड फॉर केसे, एंड 90+ मिनट पे सुआरेज ने गोल मार के एटलेटिको को जिता दिया था। तो वी हैव टू बी लाइक क्लच होना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द गेम। फर्स्ट मिनट से हमें वैसा फुटबॉल खेलना होगा कि हम उन पे प्रेशर बनाए रखें। एटलेटिको विल सिट डीप, मतलब सिमियोने का एक ही है, बट द थिंग इज सिमियोने अभी तक एटलेटिको मैड्रिड से अपना बेस्ट गेम नहीं खिलवा पाया, अभी तक नहीं खिला पाया। तो वी कैन काउंट ऑन दैट एंड वी गो ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज Barca's lineup. What will Ronald Koeman, or rather I'd say Alford, I'll call him Alford, he's on my left. This is Alford, our interim coach, because Koeman को रेड कार्ड मिल गया था तो he's out of Atletico match, and that's a good news because जो enthusiasm चाहिए कोच से, the mindset, the talking, मतलब जो instruction देना, Alford does that very well. but Ronald Koeman के साथ हमें कुछ दिखाई नहीं, वो ऐसे हाथ ऐसा करेगा, एम्बाप्पे बन जाता है बीच में, कुछ नहीं करता है एल्फर्ड के पास में। लाइनअप से हम स्टार्ट करेंगे। ter Stegen, कुछ इंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे उसको रोनाल्डो कोमन से, ऐसा नहीं है कि वो अपने ओन में ही होगा, बट द स्टार्टिंग लाइनअप विल बी फर्स्ट
Ter Stegen on the goal, Ronald Araujo and PK as centre back pair because एरिक गार्सा के पास रिस्क नहीं लेंगे शायद। फिर ऑस्कर मुंगवेजा जो राइट पे है। आई सी नो पॉइंट इन प्लेइंग रोबर्टो हियर। इस मैच में रोबर्टो नहीं खेलना चाहिए। रोबर्टो शुड नॉट प्ले। ही डजंट हैव द एबिलिटी और ही डजंट नीड टू स्टार्ट इन दिस बिकॉज उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि उसे स्टार्टिंग लाइनअप में जगह मिल सके। मिंगवेजा हैज शोन द क्वालिटी, the enthusiasm and all of the things required for him to start. And on the left there is no need to start Jordi Alba. अभी इंजरी से आया है, let him take the rest, नहीं तो पेद्री जैसा सीन हो जाएगा। So let Dest start। और एल्फोर्ड के अंदर उसने लेवांते के सामने बहुत अच्छा किया था। So possibilities are high that he'll do very well in this match also. Then for the midfield I'll go with two pivots, the Frankie de Jong and Sergio Busquets. The Frankie de Jong was like Fado magician in the game with Benfica. Sergio Busquets was nowhere near his peak, but बीच में कभी उसको झटके आ जाते हैं and he becomes peak Busquets. But I'll 4-2-3-1 के फॉर्मेशन के साथ जाएंगे और 10 के रोल में मैं रखूंगा गावी को, क्योंकि गावी का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा खेल रहा है। अभी स्पेनिश नेशनल टीम में भी बुलावा आया है उसको। So I'll take him, Coutinho on the left, Memphis and Demir to the right, Memphis in the center. And I'll not play De Jong. De Jong does not deserve to start for Barca. He does not deserve this club. इसे रोनाल्ड कोमन के इस पर लाया गया था और I don't see any point playing Luke De Jong. हेडर जीतेगा। There is no point because एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंडर्स प्लेयर्स इतने लंबे हैं और उसे ले लेंगे and they are physical also and they have pace too. And De Jong is like a wood in our team, doing nothing. और जो बेनफिका के सामने उसने सिटर्स हगे थे, 3 सिटर्स हगे थे, उसे पता चलना चाहिए कि देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस और ये उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो फिर हाफ टाइम पे मैं गावी के बदले पुइज को लाना ट्राई करूँगा क्योंकि पुइज गेम टाइम मिलेगा एंड इट वुड बी बेटर इफ़ गावी ऑल्सो गेट सम रेस्ट एंड डेमिर विल बी, मतलब डेमिर को उधर रखूँगा इसीलिए क्योंकि एक प्रॉपर विंगर है, इज़ अ प्रॉपर विंगर, मतलब विड प्रोवाइड करेगा हमें और मतलब एक शॉट भी लेता है, कटाता भी अच्छा है, बॉल थ्रू पासिंग भी अच्छी है, पासिंग इज अनबिलीवेबल। कुटिन्यो नीड्स टू रिडीम हिमसेल्फ बिकॉज अब तक उसका वो लेवल नहीं दिखाया जो उसने बारसा के गए सीजन के स्टार्टिंग में दिखाया था मेसी के होने के बावजूद। सो ही नीड्स टू रिडीम हिमसेल्फ एंड वी गो ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट which are the previous matches of Barca from लास्ट सीजन में टर स्टेगन ने वही सेम गलती की जो बेनफिका के सामने होने ही वाली थी, जो एटलेटिको के सामने की थी। बहुत हाफ लाइन तक निकल गया था एंड करास्को स्कोर्स द विनर इन फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट हाफ, लास्ट मिनट ऑफ द फर्स्ट हाफ, मतलब 47th मिनट पे मारा था। और इन द सेकेंड मीटिंग we drew with Atletico Madrid. So Atletico Madrid is not an easy opponent for anybody to go at their place and play to win. It's very difficult unless you're Lionel Messi or Cristiano Ronaldo. So अगले सेगमेंट पे जाएंगे, हम देखेंगे ज़रा हेड टू हेड, समझेंगे क्या चल रहा है। और अगला ला लीगा हेड टू हेड इन 2021-2022 बारसा की पोजीशन है 6th और एटलेटिको मैड्रिड की पोजीशन है 4th, 14 points and Barca has 12 points with Barca winning 3 games, Atletico winning 4 games with 1 losses and 2 draws, Barca with 3 losses. But Barca camping ना ये 3 wins के बाद भी बहुत ख़राब है क्योंकि where we should have got 9 points we are only getting like 4 points. We got 4 points from where we drew Granada, Cadiz and the last one was Levante. Only 4 points, 4 points gained. Rather we would have gained like 9 points. हमें करना चाहिए था कि 9 points लेना चाहिए था उनसे, हमने नहीं लिया। टाइटल रेस में हम बहुत पीछे हैं और एटलेटिको ने गोल स्कोर किया। एटलेटिको ने कंसीड गोल इस साल बहुत ज़्यादा है कि बार्सिलोना कंपेयर करेंगे एटलेटिको से कम है क्योंकि अभी तक हमारा ऐसी टीम से पाला नहीं पड़ा है जो गोल मारे, नहीं तो बायर्न जैसे 3-0, 4-0, 5-0 हारे। मेरे को भरोसा नहीं है अभी बारसा पे इफ़ दे विल विन द मैच